today's video. This is Aruna. आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 की वीडियो लेके आई हूँ। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की अगली वीडियो है पार्ट 5। आज हम लोगों को इस वीडियो में आइसोमर्स के बारे में पढ़ना है। छोटी सी वीडियो होगी क्योंकि अलग से मैंने आइसोमर्स की वीडियो बनाई है बिकॉज आइसोमर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन इट्स ओन। अलग से इसकी वीडियो बनाई है मैंने क्योंकि एकदम नई चीज़ है। आपको इससे पहले आइसोमर्स के बारे में नहीं सुना होगा और एग्जाम में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन तो फॉर श्योर बनने ही वाला है। ठीक है, तो आइसोमर्स आज हम लोगों को पढ़ना है। तो देखो, आइसोमर्स पढ़ने के लिए जरा एक बार यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन को रिवाइज कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को दो प्रॉपर्टीज बताई थी, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन और यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, दोनों एक ही बात है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन और यू कैन से वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, दोनों ही एक ही चीज है। उसमें दो पॉइंट्स आपको याद करनी है, एक है आपका कैटेनेशन और दूसरा है टेट्रावेलेंसी। यहाँ पे हम लोगों को कैटेनेशन और टेट्रावेलेंसी दोनों ही चीजों को यूज करना है। कैटेनेशन क्या होता था? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, जैसे कि ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है, हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बना लिया। हम लोगों ने SH पढ़ा था, राइट, हम लोगों ने SH पढ़ा था। SH में क्या होता है? 8 सल्फर के एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं। अब ये 8 सल्फर के एटम्स आपस में कैसे जुड़े हैं? बॉन्ड से तो जुड़े हैं, मतलब कि सेम एटम अपने जैसे एक और एटम के साथ बॉन्ड बनाता चला जाएगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड कैटेनेशन। ऐसा नहीं है कि कैटेनेशन सिर्फ कार्बन में देखा जाता है, कैटेनेशन और भी एटम्स में देखा जाता है। जैसे अभी तक मैंने जितने भी एग्जांपल्स लिए हैं सारे मैंने एग्जांपल नॉन कार्बन वाले लिए, मतलब कार्बन का एग्जांपल नहीं लिया। बाकी जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इन सब में कैटेनेशन है। सल्फर में भी है, फास्फोरस में भी है। फास्फोरस देखो P4 होता है, मतलब 4 फास्फोरस ने आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए हैं। 8 सल्फर एटम्स ने आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटेनेशन, अपने ही साथ बॉन्ड बनाना। पर जितना कैटेनेशन हम कार्बन में देखते हैं उतना कैटेनेशन हम किसी और एटम में नहीं देख पाते। कार्बन में कैटेनेशन बहुत ज्यादा है और इसी कैटेनेशन की वजह से कार्बन चेन बना सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट चेन। पुराना है ये, ठीक है, कुछ नया नहीं है, ये पुराना रिवाइज करा है। एक ये हो सकता है, एक हो सकता है ब्रांच, ठीक है, एक कहीं एक ऐसे ब्रांच निकल गया, इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रांच, ठीक है। और हो सकता है रिंग, ठीक है, इसी तरीके की एक हम लोगों ने रिंग मतलब क्लोज स्ट्रक्चर, सो दिस इज रिंग, या हम इसको साइक्लिक भी बोल सकते हैं, ठीक है, साइक्लिक। तो ये किस वजह से पॉसिबल हो पाया कि अलग अलग टाइप्स के स्ट्रक्चर्स बनाना किस वजह से पॉसिबल हो पाया? बिकॉज ऑफ कैटेनेशन। और टेट्रावेलेंसी, टेट्रावेलेंसी का मतलब कि हर एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स होने चाहिए। जैसे ये कार्बन है, एक बॉन्ड यहाँ है तो 3 बॉन्ड उसको चाहिए। कुछ नहीं है, मतलब आप अंडरस्टूड है कि यहाँ पे हाइड्रोजन ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे यहाँ 2 और हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ 2 और आ जाएंगे, यहाँ 3 और हाइड्रोजन आ जाएंगे, इस तरीके से। तो ये पूरा हम लोगों का प्रीवियस जो वीडियो था उसका रिवीजन हो गया। अब हम लोग जरा बात करते हैं आइसोमर्स की, ठीक है। ऑलराइट, आइसोमर्स की अगर हम बात करें तो देखो, मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ। मान लीजिए कि मैंने एक कंपाउंड ले लिया विद 4 कार्बन एटम, ठीक है, 4 कार्बन एटम का मैंने कंपाउंड ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर मैं हाइड्रोजन लगाऊं तो यहाँ 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, ये इस कार्बन में 2 और लग जाएंगे। ये मैं बता चुकी हूँ, इसके पहले की वीडियो अगर नहीं देखना है तो पार्ट 4 जरा एक बार जाके देख लेना, ठीक है। और यहाँ पर लग जाएंगे 3। इस तरीके से हमारे हाइड्रोजन के बॉन्ड्स जो है वो लगे। नाउ एवरी कार्बन इज स्टेबल विद टेट्रावेलेंसी। अब जरा इसका फॉर्मूला देखो क्या होगा? C4 है ना, तो C4H, कितने H है? गिनो जरा, 3 3 6 4, C4H10। अब इसी चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे 4 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में लिया था, मान लो कि मैं यहाँ ये वाला कार्बन निकाल के बीच वाले कार्बन पे लगा देती हूँ, ठीक है, बीच वाले कार्बन पे लगा देती हूँ। अब अगर मैं इसमें हाइड्रोजन लगाऊंगी तो जरा देखो, यहाँ पे 3 लग जाएंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, इस वाले कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। ध्यान से देख लेना, ठीक है। यहाँ पे एक कार्बन एक बॉन्ड है
3 और चाहिए, 3 लगा दिए। और इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड ऑलरेडी है, सिर्फ एक हाइड्रोजन चाहिए। जरा अब इसमें फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, अगर आप इसको काउंट करोगे तो C4H10 ही बनेगा यहाँ पर भी, ठीक है, C4H10। अब जरा इन दोनों चीजों में देखो कि इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है, पर स्ट्रक्चर सेम है क्या? नहीं, ये स्ट्रेट चेन है, इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका, या ये कह लो कि हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैविंग सेम, क्या है सेम फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structural formula। अब इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख लो या सिंपल स्ट्रक्चर लिख लो, दोनों ही बातें सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या डिफरेंट स्ट्रक्चर, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलते हैं क्या? आइसोमर्स। हम क्या बोलते हैं इसको? आइसोमर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा आइसोमर। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? अगर ये समझ में आ गया है तो ये तो बेसिक था आइसोमर का। अगर ये समझ में आ गया है तो इसके बाद हम लोगों को बाकी ये, अब देखो ये 4 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है, तो 4 कार्बन जब होते हैं तो हम क्या लगाते हैं? हम ब्यूट लगाते हैं, ठीक है। सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लगा देते हैं? एन। तो ये किसके आइसोमर्स बनाए हैं आपने? ब्यूटेन। इसका नाम भी तो ब्यूटेन ही होगा, कुछ और होगा क्या? नहीं, 4 कार्बन ऑल आर हैविंग सिंगल बॉन्ड, सो दैट इज व्हाई ये जो आइसोमर हमने बनाया है ये किसका बनाया है? ब्यूटेन का बनाया है, ठीक है, किसका बनाया है? ब्यूटेन का। तो याद रखना है कि ब्यूटेन के हमेशा 2 ही आइसोमर बनेंगे। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा और कोई आप डिफरेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं बना पाओगे, ठीक है, और कोई स्ट्रक्चर अलग नहीं बना पाओगे, कुछ ना कुछ मैच कर जाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि ये नीचे है, इसी को ऊपर कर दें, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, इसी को बस देखने का नजरिया। अब हम ऊपर से देखेंगे तो ये तो नीचे दिखेगा, हम नीचे से देखेंगे तो ये ऊपर दिखेगा, ठीक है, तो बस वही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आया? तो ये दोनों आइसोमर जो है वो किसके हैं? ब्यूटेन के हैं। अब जरा हम लोग इसके आगे पेंटेन के आइसोमर्स बनाते हैं, इसको लिख लो फटाफट। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस ड्रॉ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। ये ब्यूटेन का था। ब्यूटेन से छोटा कोई हाइड्रोकार्बन लोगे, मतलब ये 3 हाइड्रोकार्बन वाला कोई हाइड्रोकार्बन लोगे, 3 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन अगर लोगे, यानी कि प्रोपेन, मीथेन और इथेन, इन सब के आइसोमर्स नहीं बनते। आप कुछ भी कर लो, आप एक ही जैसा स्ट्रक्चर ही बनेगा हमेशा, ठीक है। अब जरा पेंटेन पे आते हैं। अब हम किसके आइसोमर्स बना रहे हैं? पेंटेन। पेंटेन देखो, आइसोमर्स में क्या करना है? अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाना है, ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाना है, फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर्स अलग अलग होना चाहिए। ध्यान इस बात का रखना है कि स्ट्रक्चर आपको ऐसा, मतलब देखने में हो सकता है लग रहा हो कि अरे यार ये तो डिफरेंट है, ठीक है, पर अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप पता कर पाओगे कि एक्चुअली वो डिफरेंट नहीं, वो सेम ही है। अभी मैं बताऊंगी। देखो, सबसे पहला तो पेंटेन का एक स्ट्रक्चर तो यही हो गया, ठीक है, 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन, पहला आइसोमर हमेशा यही होगा, ठीक है। फॉर्मूला इसका क्या होगा? C5H12, ठीक है, C5H12। जितने भी आइसोमर्स मैं यहाँ पे बनाऊंगी सबका फॉर्मूला सेम होगा, बस आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। अच्छा, ये बन गया हमारा स्ट्रेट चेन। दूसरे में हम क्या करेंगे कि भाई अब एक स्ट्रेट बन गया, अब अगला क्या होगा? ब्रांच बनाएंगे, है ना। अब आप लोग में से कई लोग सोच रहे होंगे मैम ऐसे बना देते हैं ये, ठीक है, तो ये आपको देखने में लग रहा होगा कि 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, पर क्या एक्चुअल में ये 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं? नहीं, ये एक स्ट्रेट चेन है, ठीक है, स्ट्रेट चेन है, एक टहनी है, यहाँ पे टहनी मुड़ गई, बस और कुछ नहीं। क्या इसमें कोई ब्रांच निकल रहा है? नहीं। क्या इसको ब्रांच बोलेंगे? नहीं। ये कार्बन, ये वाला जो कार्बन है जिसको आपने लटका दिया है, ये कार्बन तब भी उसी कार्बन से अटैच था, अब भी उसी कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं। अब आप इसको ऊपर कर दोगे तो इसमें, अब चाहे इसको ऐसे कर दो
चाहे ऐसे कर दो, कोई अंतर नहीं है। आपको नया ब्रांच निकालना है। नया ब्रांच कब निकलेगा? जब आप जिस कार्बन से ये अटैच्ड है, ये वाले कार्बन को हम लटकाने वाले हैं ना, इसी का तो ब्रांच बनाओगे, किनारे से ही तो कार्बन निकालोगे। तो यहां से कार्बन आप निकालोगे, इस पे अटैच नहीं करोगे, इस पे तो पहले से अटैच है, चाहे कहीं पे भी घुमाते जाओ कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस पे अटैच करोगे? इस पे अटैच करोगे। ये देखो, ये एक बन गया ब्रांच स्ट्रक्चर, एक नया स्ट्रक्चर। ठीक है ना, दिस इज अ ब्रांच स्ट्रक्चर, एक और नया आइसोमर। थर्ड केस देखो, अब आप सोचोगे कि मैम इसको उठा के यहां लगा देते हैं, क्या ये ऐसे लगा देते हैं। अब जरा मुझे ये बताओ, इसमें और इसमें कोई अंतर है? बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। अगर मैं यहां से देखूं, ठीक है, अगर मैं यहां से गिनती करूं तो पहला दूसरा, दूसरे कार्बन पे एक कार्बन लटका हुआ है। हो सकता है कि कोई यहां से गिनती करे तो पहला दूसरा, दूसरे कार्बन पे एक कार्बन लटका हुआ है। देखो हाइड्रोकार्बन्स में हम काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे कर सकते हैं, या 1 2 3 4 इधर से, आगे से करो पीछे से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर कोई यहाँ पे गिनती करेगा, इसको कोई पलट के देखने लगेगा तो उसके लिए ऐसा दिखेगा, सीधा दिखेगा तो उसके लिए ऐसा। दोनों के स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों, ये इसके आइसोमर नहीं, इस दोनों स्ट्रक्चर सेम हो जाएंगे, फिर हम ये थोड़ी बोल पाएंगे कि सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। कहाँ है डिफरेंट स्ट्रक्चर? सेम है। एक और तरीका ये हो सकता है, ये वाला जो ब्रांच है, इस वाला जो कार्बन है, इसको ले आके यहाँ कर दो, क्योंकि इसमें तो पहले से ही लगा हुआ है, ये वाला कार्बन इस कार्बन में पहले से ही लगा हुआ है। अब आप इसको ऐसे करके किधर भी किसी भी साइड लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस कब आएगा? जब आप इसको उठा के किसी दूसरे कार्बन पे लगाओगे। ठीक है, तो हम एक स्ट्रक्चर इसका ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, हमने सारे कार्बन किनारे से उठा उठा के उनकी ब्रांचिंग कर दी। अब इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर सोच सकते हो? जो दो पॉसिबिलिटीज थी जिसमें कंफ्यूजन होता है, वो दोनों पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बता दी कि क्यों नहीं बन सकते। उसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर दूसरा सोच सकते हो? सोचो जरा। नहीं है ना? अब पेंटेन में सिर्फ 3 आइसोमर्स ही बनते हैं। ठीक है, सिर्फ 3 आइसोमर्स ही बनेंगे, इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर आप डिफरेंट नहीं बना पाओगे। अब जरा इसमें हाइड्रोजन लगाते हैं, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लेंगे, भाई एक बॉन्ड है पहले से, अब बार बार वो तीनों ऐसे सब बड़े बड़े बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो ना, बड़े हो गए हो। एक बॉन्ड पहले से दिख रहा था हमको, 3 की और जरूरत थी, हमने CH3 लगा दिया। यहाँ पे इस कार्बन के लिए 2 बॉन्ड है, हमने 2 हाइड्रोजन, ऐसे H2 बस लिख दो। 2 बॉन्ड है, इस कार्बन के लिए ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स है, तो हम क्या कर देंगे H2। इस कार्बन के लिए भी ये 2 बॉन्ड, यहाँ पे CH3, ऐसे ही फटाफट यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। इस कार्बन के पास 1 2 3 ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स है, एक और ये लग गया। इसमें देखो यहाँ पे CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। मैंने बना दिया, आप जरा एक बार पॉज करके इसको ध्यान से समझ लेना कि कैसे, अगर नहीं समझ में आ रहा है हाइड्रोजन कैसे लग रहा है। अब जरा हाइड्रोजन और कार्बन को काउंट करोगे तो हमेशा फॉर्मूला यही आएगा, C5H10 ही आएगा। ठीक है, अब जरा इनकी नेमिंग करते हैं। ये तो हमें पता है कि ये सब के सब क्या है, पेंटेन है। पर जब भी कोई स्ट्रेट चेन का पेंटेन होता है तो हम उसको लिखते हैं N पेंटेन। N का मतलब स्ट्रेट चेन। ठीक है, नोटेशन है, बताने का तरीका। जब इस तरीके से, जब कभी भी किसी भी हाइड्रोकार्बन में दूसरे कार्बन पे कोई फंक्शन ग्रुप बोल रही हूँ, जब किसी भी हाइड्रोकार्बन में दूसरे कार्बन पे अगर कोई कार्बन लटक रहा है, दूसरे वाले कार्बन पे कहीं से भी गिनती, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, दूसरे से अगर कोई कार्बन लटक रहा है तो हम उसके आगे लगा देते हैं आइसो। तो ये क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। आइसो कब लगेगा, जब दूसरे पे लटक रहा होगा। अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं नियो पेंटेन। ठीक है, और इस तरीके से चारों तरफ से अगर किसी एक कार्बन के चारों तरफ से अगर कार्बन जुड़े हों तो हम उसको लिखते हैं नियोपेंटेन। ये तीनों नाम आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, और ये याद होना चाहिए कि इससे पहले हमने ब्यूटेन बनाया, ब्यूटेन के सिर्फ 2 आइसोमर्स बनेंगे और पेंटेन के सब 3 आइसोमर्स बनेंगे। ब्यूटेन नहीं पूछा जाता, सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपसे पेंटेन। ठीक है, पेंटेन। इससे इसके अलावा आइसोमर्स में और कुछ नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है कि वो एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन के स्ट्रक्चर्स अलग अलग बनवा ले, या फिर डायरेक्टली पूछ ले कि ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, इस तरीके से पूछ ले व्हाट आर आइसोमर्स, ये एक डेफिनेशन आ सकती है। अदरवाइज इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, पर इतना ही आना कंपल्सरी है, आएगा जरूर कुछ ना कुछ। ठीक है,
पेंटेन के अलावा नहीं कुछ पूछता है, पर मैं फिर भी आपको हेक्सेन बताना चाहूंगी, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। इसको लिख लो, इसको ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब जरा फटाफट हम हेक्सेन बनाते हैं। हेक्स का मतलब क्या हुआ, हेक्सेन में हेक्स का मतलब क्या हुआ, हेक्स का मतलब हुआ है 6, हेक्स मतलब 6, हेक्सेन, ठीक है। हेक्स का मतलब 6, एन का मतलब सारे सिंगल बॉन्ड। इसका आइसोमर बनाना है, तो पहला आइसोमर तो भैया यही होगा, स्ट्रेट चेन बना दिया हमने, 6 हो गए, हाँ, ठीक है। स्ट्रेट चेन फॉर्मूला क्या होगा, C6H14, ठीक है। जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाओगे उसमें आप हाइड्रोजन अब की बार खुद से लगा के चेक कर लेना, ठीक है। मैं सिर्फ CC लिखते जाऊंगी, ठीक है। अगर आप ऐसे एग्जाम में लिख के आ जाते हो तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। तो एक हमारा आइसोमर तो यही हो गया, स्ट्रेट चेन। अब धीरे धीरे इनकी ब्रांचिंग करना शुरू कर रही है, बहुत ध्यान से करना ब्रांचिंग, यहाँ पे बहुत मिस्टेक्स हो सकती है। देखो सबसे पहले तो मैंने बताया इस कार्बन को कहीं भी घुमा दो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो आप ये मत सोचना कि हम एक इसको लटका के एक और यहाँ पर बना ले, इसी कार्बन को ऊपर करके एक और स्ट्रक्चर बना ले, नो, ये नहीं होगा। आपको इस कार्बन को उठा के किसी दूसरे कार्बन पे लगाना पड़ेगा। तो इस कार्बन पे तो लगा नहीं सकते, ऑलरेडी लगा हुआ है, अब किस पे लगा दो, इस पे लगा दो, बस एक काम हो गया आपका, ये एक आइसोमर बन गया। अब यहाँ पे गिनती करो, दूसरे कार्बन पे कार्बन लगा हुआ है, एक आइसोमर बन गया। अब इसी ब्रांच को हम शिफ्ट कर दें, आगे भी बना लेंगे कि नहीं, बिल्कुल बन सकता है। यहाँ पर देखो बना के दिखाती हूँ, बन गया कि नहीं, है ना। यहाँ पे दूसरे कार्बन पे कार्बन लगा था, यहाँ पे तीसरे कार्बन पे कार्बन लगा है, दोनों आपस में एकदम डिफरेंट है। अब आप सोचोगे कि अब इस कार्बन को और आगे मूव करते हैं इस पे, क्या इस पे अगर मैं लगा दूं, इसको आगे मूव कर दूं तो क्या आइसोमर बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी बना रखा है मैंने। अगर मैं इस, जैसे मान लो अगर मैंने ये बना दिया, इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, हम यहाँ से शिफ्ट करते करते ला रहे थे, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो क्या ये और ये सेम नहीं है भाई। यहाँ पे गिनती करो, 1 2 दूसरे पे कार्बन लटका हुआ है, 1 2 दूसरे पे कार्बन लटका हुआ है, कहीं से भी गिनती कर सकते हैं। सो ये तो आइसोमर नहीं बन सकता है, ये नहीं बन सकता आइसोमर। अगला आइसोमर क्या बन सकता है, अब भाई एक कार्बन को लेके हमने हर जगह घुमा दिया, जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी वो सारी पॉसिबिलिटीज हो गई। अब क्या बन सकता है, अगला ब्रांच निकालो, ठीक है, अगला ब्रांच निकालो। देखो अब मैं क्या करती हूँ कि ये वाला जो कार्बन है, इस साइड वाला कार्बन या इस पे ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, इस पे ऑलरेडी लगा हुआ है। एक आइसोमर में ये बना सकती हूँ कि इस वाले कार्बन को मैं इस पे लगा दूं, लग सकता है ना, इस वाले कार्बन पे, इस पे तो लगा नहीं सकते, इस पे तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मैं इस वाले कार्बन को कहाँ लगा दूं, यहाँ लगा दूं। एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि नहीं, देखो भाई बिल्कुल बन गई, बहुत डिफरेंट है, सारे स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। एक और तरीका है, फिफ्थ, वो क्या है, वो है ये, ऐसे भी तो बन सकता है। एक बार इस वाले कार्बन को मैंने निकाल के इस पे लगाया, फिर एक बार इस पे भी तो लगा सकती हूँ, ये भी, क्या ऐसा कोई है स्ट्रक्चर यहाँ पे और टुगेदर एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बना है जहाँ पे 2 कार्बन लटक रहे हैं, यहाँ पे 2 ब्रांचेस हैं पर एक ही कार्बन पे, यहाँ पे 2 ब्रांचेस हैं अलग अलग कार्बन पे। तो हेक्सेन के बस यही 5 आइसोमर्स बनेंगे। जब भी आप बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे आपको नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनने हैं ये तो हमेशा याद होना चाहिए। जैसे ब्यूटेन के हमने कितने बना लिए, 2, पेंटेन के हमने कितने बनाए, 3, हेक्सेन के हमने कितने बना लिए हैं, 5, ठीक है। सबसे ज्यादा नेमिंग इंपॉर्टेंट है किसमें, पेंटेन में, ठीक है, उसमें एन पेंटेन, नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, ये 3 हम लोगों ने पढ़े। यहाँ पे भी आप नेमिंग कर सकते हैं बट थोड़ी सी हाई लेवल की हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन हो गए हैं, ठीक है। ये तो आपका आइसोहेक्सेन हो जाएगा क्योंकि दूसरे नंबर पे कार्बन लटक रहा है। ये आपका एन हेक्सेन हो जाएगा, स्ट्रेट चेन, ये आइसोहेक्सेन हो जाएगा। इसकी नेमिंग चेंज हो जाएगी, इसकी नेमिंग चेंज हो जाएगी, इसकी नेमिंग चेंज हो जाएगी, जो कि अभी आप लोगों ने क्लास 10th में जो नॉमेनक्लेचर पढ़ा है उसमें वो इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर आप इसको ऐसे सिंपली 5 आइसोमर्स इसको ऐसे बना के आ जाओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, पर अगर पेंटेन में नेमिंग अगर आप नहीं करते हैं तो नंबर आपके कट जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आइसोमर्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। इन केस अगर आपको कोई डाउट आता है आइसोमर्स में तो डेफिनेटली पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसको जो है सॉल्व करूंगी, अलग से एक वीडियो बना दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल because I come up with videos of class 9, 10 and 11 chemistry.
much for being such a great supporters. Thank you and bye bye.